दोस्तों, अलीगढ़ के राहुल और सपना की लव स्टोरी को लेकर लगातार मामला उलझता चला जा रहा है। यहां आपको एक बार फिर से बता दें, यह मामला वो है जिसमें कि एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी और इस मामले में उसने आरोप लगाया था कि उसका पति पिछले 19-20 साल से लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था, मारता पीटता था, उसके साथ अत्याचार करता था। लेकिन अब उसके ही ससुराल वालों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महिला सपना उर्फ अनीता की जेठानी ने यह सवाल खड़े किए हैं कि 19-20 साल से उसे कोई दिक्कत नहीं थी, छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से इसके घर में राहुल की एंट्री हुई, राहुल यानी कि वो युवक जिसके साथ सपना की बेटी की शादी होने जा रही थी, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उन्होंने सपना को बहला फुसला लिया और इसी वजह से वो इस तरह के बयान दे रही है। और सवाल यह भी खड़े किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस अलीगढ़ की जो राहुल और सपना की लव स्टोरी है, इसमें मुस्कान वाले मामले की तरह यहां उसके पति को मारने की साजिश रची जा रही थी। बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि मुस्कान का मामला जिसमें नीले ड्रम में शव को काट करके डाल दिया गया था, सीमेंट डाल दिया गया था, पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही थी, उसकी गूंज अब अलीगढ़ में राहुल और सपना के मामले में भी सुनाई पड़ने लगी है। क्योंकि उसकी जेठानी ने, सपना की जेठानी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि राहुल का काम लड़कियों को फंसाना है, महिलाओं को फंसाना है, उनके पैसे और उनके जेवरात ले लेना है और बरगला करके इसी तरह वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, महिलाओं का इस्तेमाल करता है। और सपना की बात अगर करें तो सपना और राहुल ने थाने में पहुंच करके सरेंडर कर दिया था और यह कहा था कि अब जो सपना है, यानी 38 साल की वो महिला जिसकी बेटी की शादी राहुल से होने वाली थी, उसने साफ कहा कि वो अपने पति जितेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती है, वो राहुल के साथ, 20 साल के राहुल के साथ रहना चाहती है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अब महिलाओं ने, उसके ससुराल पक्ष की महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, उससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। सवाल यह भी उठाए गए हैं कि जिस तरह से सपना ने दावा किया था कि वो ना तो रुपए लेकर गई थी, ना ही गहने लेकर गई थी, महज 200 रुपए और शरीर पर जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो लेकर गई थी। इस पर सवाल उठाते हुए महिलाओं ने यह कहा है कि अगर सिर्फ 200 रुपए लेकर गई थी तो फिर इतनी खरीदारी मॉल्स में वो किस तरह से कर रही थी, लगातार जो शॉपिंग कर रही थी वो कैसे कर रही थी। लेकिन इसमें जो सबसे गंभीर मामला निकलकर सामने आया है कि क्या वाकई जितेंद्र को मारने की साजिश रची गई थी, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ सपना है जिसका यह कहना है कि उसका पति जितेंद्र उसके साथ मारपीट किया करता था, उसको पैसे नहीं देता था और इसी वजह से, पीड़ित होने की वजह से उसने राहुल का हाथ थामा और अब वो जिंदगी राहुल के साथ गुजारना चाहती है। दूसरी तरफ सपना के पति जितेंद्र के परिवार वाले हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि जितेंद्र को मुस्कान के पति सौरभ की तर्ज पर मार डालने, रास्ते से हटाने की साजिश सपना और उसके बॉयफ्रेंड जो अब हो चुका है राहुल, इन लोगों ने की थी। और इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले और दिनों में कई कितने खुलासे होंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई होती है या सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम इसी तरह चलता रहता है।